नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम लेंगे कक्षा 5 के पाठ 5 अनोखी सूझ का भाग 2। कल आपने पढ़ा था भाग 1 में पूरा पाठ पढ़ा और उस पाठ के शब्दार्थ भी किए। आज लेते हैं उससे आगे। आज है प्रश्नों के उत्तर, जिसमें दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यानी यहाँ पर ये आपको विकल्प दे रखे हैं, इससे आपको यहाँ जो खाली जगह दे रखी है वो आपको भरनी है। पहले विकल्प देखते हैं। पहला है श्रेष्ठ, दूसरा दूसरों, तीसरा खुद, चौथा लपकते और पांचवा है परीक्षा। ये विकल्प है, इससे आपको क्या करना है, इन खाली जगह को भरना है। पहला है प्रश्न, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में खाली जगह है। यहाँ कौन सा विकल्प आएगा? जब ब्रह्मा जी कहते हैं देवता और दानवों को कि मैं ना आपके भोजन करने के बाद बताऊंगा कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ कहाँ लिखा है? ये रहा। तो यहाँ क्या आएगा? पहला विकल्प श्रेष्ठ। पूरा हो गया शब्द। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। कौन कहते हैं? ये ब्रह्मा जी। अगला है, आ ही गए हैं तो खाली जगह देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर ये कौन कहते हैं? आपको पता हो तो देवता, क्योंकि वो परीक्षा से घबरा जाते हैं और क्या कहते हैं कि हम यहाँ नहीं आए होते तो अच्छा होता, अब हम ब्रह्मा जी के यहाँ खाने पे आ गए हैं तो हमें परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आ ही गए हैं तो हमें क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा। कहाँ लिखा है? ये रहा। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा। ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न पूरा। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अगला है, वे उन्हें पाने के लिए खाली जगह रहे। कौन? दानव उनको पाने के लिए क्या रहे? कौन सा विकल्प आएगा? लपकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लपकते रहे। अगला है, खाली जगह भी खाओ और खाली जगह को भी खाने दो। जहाँ ये रिक्त स्थान है वहाँ पे यहाँ पर अब दो ही शब्द बचते हैं, पहला दूसरों, ये क्या है? खुद। अब यहाँ पर क्या आएगा? पहले आएगा खुद। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। ये की भावना किसके अंदर थी? देवताओं के अंदर। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, इसलिए वह श्रेष्ठ आए थे। लेते हैं अगला प्रश्न। सही पर सही, गलत पर गलत का निशान लगाइए। यानी यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं, आपको इनको पढ़ना है। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का। पहला है, देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। पाठ के शुरुआत में ही है कि पुराने समय की बात है, देवता और दानवों में युद्ध चलता रहता था। तो ये शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है, तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया था। अब आप ही बताइए, क्या इस पाठ के अंदर देवता और दानवों को यानी भगवान को और राक्षसों को क्या एक ही कमरे में बिठाया गया था? नहीं ना। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? गलत लिखा है, तो अपन गलत का निशान लगाएंगे। अगला है, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने क्या देवताओं और दानवों को बिना शर्त के ही भोजन करवाया? नहीं ना, उन्होंने शर्त रखी थी, क्या? बिना कोने मोड़े भोजन करना है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? गलत लिखा है, तो ये अपन ने गलत का निशान लगा दिया। अगला है, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। क्या इस पाठ में अनोखी सूझ में देवता क्या परीक्षा में श्रेष्ठ निकले? बड़े निकले? उत्तर है इसका हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहयोग की भावना से काम किया था, सूझबूझ से खाना खाया था। तो यहाँ पर ये क्या होगा? सही। ये हो गए अपने रिक्त स्थान और सही गलत वाले प्रश्न पूरे। लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रजापति किसे कहा गया है? इस पाठ के अंदर प्रजापति किसे कहा गया था? उत्तर है इसका प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। अगला प्रश्न, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को
क्या उत्तर दिया। यानी पहले दिन जब देवता और दानव लड़ते झगड़ते हुए प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उन्हें क्या उत्तर देते हैं। उत्तर है इसका, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। यानी देवता और दानव दोनों प्रश्न लेकर जाते, प्रजापति खुद वो प्रश्न इतना कठिन करते हैं कि खुद परेशान हो जाते हैं, इसलिए उनको समझने के लिए समय चाहिए, इसलिए वो उन्हें क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। अगला प्रश्न है, देवता और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया। यानी देवता और दानव, भगवान और ईश्वर और ये राक्षस जाकर प्रजापति यानी ब्रह्मा जी से क्या प्रश्न करते हैं। उत्तर है इसका, देवता और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। यानी देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं हम दोनों तो आपकी संतानें हैं, लेकिन हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, बुद्धिमान ज़्यादा कौन है। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया। यानी दूसरे दिन प्रजापति कहते हैं ना कि तुम दूसरे दिन आना, तो वो क्या कहते हैं, भोजन करने के लिए किसे आमंत्रित करते हैं, किन्हें बुलावा देते हैं। उत्तर है इसका, प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। किसको किया था, देवताओं और राक्षसों को अपने घर भोजन के लिए बुलाया था। अगला है, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने देवताओं और दानवों के सामने भोजन करने की एक शर्त रखी थी, वो क्या थी। उत्तर है इसका, प्रजापति ने भोजन करने की शर्त रखी कि कौनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यानी प्रजापति ने यह शर्त रखी कि आप लोगों को क्या करना है, दोनों को, कौनी को बिना मोड़े भोजन करना है। लेते हैं अगला प्रश्न, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई। यानी इस पार्ट में देवताओं ने अपनी ऐसा क्या किया जिससे उसकी सूझबूझ अपने को दिखाई देती है। उत्तर है इसका, देवताओं ने आपसी सहयोग से भोजन करके एक दूसरे को भोजन कराकर अपनी सूझबूझ दिखाई। आपको पता ही है देवताओं ने किस बिना कौनी मोड़े भोजन करना था, उन्होंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए और सीधे हाथों से एक दूसरे को भोजन कराते रहे, यानी एक दूसरे का सहयोग करके भोजन किया। इस तरह से उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। अगला है, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों। प्रजापति ने आमंत्रित किया था खाने के लिए, उसमें से कौन थे, दो कमरे थे, देवताओं का और दानवों का, उसमें से किस कमरे में से शोरगुल की आवाज़ आ रही थी और क्यों। उत्तर है उसका, शोरगुल दानव कर रहे थे। बिना कोनी मोड़े भोजन करने के चक्कर में वह लड्डुओं को ऊपर उछाल उछाल कर खाने लगे, वह लड्डुओं को लपक कर खाने लगे। इस चक्कर में वह शोरगुल करके लड्डू खा रहे थे, वह गंदे भी हो रहे थे। यानी दानव क्या कर रहे थे, लड्डुओं को कैसे खा रहे थे, ऊपर उछाल उछाल कर और ऐसे लपक लपक कर खा रहे थे। उसमें क्या होता है, एक दूसरे से टकरा भी जाते, नीचे भी गिर जाते लड्डू। तो कमरे से क्या हो रहा था, शोरगुल की बाहर आवाजें आ रही थी। अगला है, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों। यानी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं और दानवों में से किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों। उत्तर है इसका, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। यानी देवताओं ने क्या किया था, अपनी सूझबूझ यानी अच्छा विचार करके उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को लड्डू खिलाया और कमरा भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ। उन्होंने सूझबूझ से एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के सहयोग की भावना से वो एक दूसरे को लड्डू खिलाए। इस तरीके से उन्होंने उनको क्या बताया, प्रजापति ने श्रेष्ठ। क्यों, क्योंकि उन्होंने सहयोग की भावना रखी, एक दूसरे खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, ये भावना मन में रखकर एक दूसरे ने आपसी सहयोग से भोजन किया। इसलिए प्रजापति ने यानी ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। अगला प्रश्न है मुहावरा, यानी यहाँ पर मुहावरे दे रखे, उनका आपको पहले अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग भी करना है। पहला मुहावरा है चूर चूर होना। चूर चूर होना का मतलब है यहाँ पर नष्ट होना। वाक्य प्रयोग करेंगे अपन, दानव आपस में, दानव लड्डुओं को उछाल उछाल कर
उछाल उछाल कर खा रहे थे तो वह लड्डू चूर चूर हो गए। चूर चूर हो गए, यानी ये इनका वाक्य प्रयोग हो गया। दानव लड्डुओं को उछाल उछाल कर खा रहे थे तो वह लड्डू क्या हो गए? चूर चूर हो गए। अगला है सूझबूझ दिखाना। सूझबूझ दिखाना का यहाँ अर्थ होगा बुद्धिमानी दिखाना। मानी दिखाना। इसका अपन वाक्य प्रयोग करेंगे। देवताओं ने आपसी सहयोग से भोजन करके अपनी सूझबूझ दिखाई। ये हो गया अपने मुहावरे वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में का, के, की यानी संबंध कारक शब्दों से संबंधित जो शब्द दे रखे हैं वो आपको ढूंढकर उन शब्दों को आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको रेखांकित करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। संबंध कारक शब्द कौन से? जो शब्द संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, वो संबंध कारक शब्द कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, यह राम की पुस्तक है, तो इसमें की आया ना, वो राम की पुस्तक, राम का पुस्तक के साथ संबंध बता रहा है। तो इस तरह के शब्द आपको अपने इस पाठ में से ढूंढने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये हो गया आपने कक्षा 5 के पाठ 5 अनोखी सूझ पूरा। धन्यवाद।